तो क्या आपने भी अपने घर में पानी में मनी प्लांट को लगा रखा है और पत्तियां इस तरह से बिल्कुल सूख रही हैं, सिकुड़ रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इनकी देखभाल करें। सर्दी का मौसम है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़े से देखभाल की ज़रूरत है। तो आइए मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि कैसे अपने मनी प्लांट को पानी में हरा भरा रखना है, कैसे उसकी ग्रोथ बनानी है, कौन सा खाद देना है, उस पर क्या स्प्रे करना है। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुभ्रा तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मनी प्लांट के बारे में, जो कि पानी और मिट्टी में दोनों अच्छी तरीके से चल जाता है। पानी में रखा हुआ मनी प्लांट अगर ऐसे सूख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पौधे की ही गलती है, या हम ये मान लें कि ठंड का मौसम चल रहा है, डोरमेंसी पीरियड है, तो इसलिए पौधा ख़राब हो रहा है। कई बार हमारी भी गलती होती है कि हम पौधे को पानी में लगाते तो हैं लेकिन फिर उसे हम भूल जाते हैं, क्योंकि ऊपर से देखने में हमें हरा दिखता रहता है तो लगता है कि सब कुछ ठीक है। अगर पौधा हरा दिख रहा है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि पौधा हेल्दी भी हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी सूखी हुई पत्तियां हैं इन्हें तोड़ के हटा देना है। आपने जिस भी पॉट में लगा रखा है, बॉटल में, किसी शीशे की बर्तन में, किसी भी चीज़ में लगाया है, तो पहले उसमें से सारी कटिंग्स को बाहर निकालिए। उन्हें अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, देखिए उसकी जड़ों में कहीं कोई फंगस, काई या इस तरह की चीज़ें लगी हुई। जब भी हम कोई काट के लगाते हैं उसमें, तो नोड एरिया से अगर ज़्यादा हमने उस पर ब्रांच रखा होता है तो वो इस तरीके से पानी में गल जाते हैं, तो उसे कट करके हटाना ज़रूरी होता है। इस निकाले हुए ब्रांचेस को पहले अच्छी तरीके से साफ़ करना है, बढ़िया से धो लेना है ताकि जड़ें एकदम साफ़ हो जाए, सांस लेने लायक उनको बन जाए। प्लांट तभी ग्रो कर पाएगा, नहीं तो वो सूखा ही रहेगा। और आप जब भी पानी में कोई इस तरह से प्लांट लगाते हैं तो 20-25 दिन में उसे बाहर निकाल के अच्छी तरह से क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक ही पानी में पड़े पड़े पौधे खराब होने लगते हैं, जड़ें उनकी ग्रो नहीं कर पाती हैं, फंगस लगने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहले उस प्लांट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। साथ ही हम जिस कंटेनर में उसे लगा रहे हैं उस कंटेनर का भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। उसे अच्छे तरीके से धो के साफ़ करने के बाद इसमें सारे जितने भी कटिंग्स हैं, इनके नीचे के रूट जो ख़राब है उनको हम कट करके हटा लेंगे। फिर सारे ब्रांचेस को एक जगह कलेक्ट करेंगे। कोशिश करिए कि पानी में सिर्फ एक ब्रांच नहीं लगाएं, कई सारे ब्रांच अगर हम उसमें लगाते हैं तो कटिंग ढेर सारी होने की वजह से पौधा बिल्कुल हरा भरा और घना दिखता है। उन सबको अगर कोई रबर लगा दें या धागे से बांध दें तो एक जगह कलेक्ट रहते हैं, जड़ें उधर उधर बिखरती नहीं है। अच्छी तरह कंटेनर को भी साफ़ करेंगे, उसमें सारे प्लांट्स को फिर से डालेंगे और अब जानेंगे कि अगली बार ऐसा ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। जब भी हम पानी में लगाते हैं किसी प्लांट को तो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर हमें उस पानी को बदलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पौधे को अच्छे से न्यूट्रिशंस मिल नहीं पाते। प्लांट में फिर से फंगस ना लगे इसके लिए आप चाहें तो पानी में एक टुकड़ा दालचीनी का या चारकोल का एक टुकड़ा डाल सकते हैं। इससे बैक्टीरिया नहीं पनपती, जड़ों को कोई नुकसान नहीं होता, काई या फंगस भी नहीं लगती है। कोशिश करिए कि प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां इनडायरेक्ट सनलाइट इसे मिलती हो। अंधेरे में या रूम में पौधा चलता तो है, ग्रो तो करता है, लेकिन उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, बस वो जिंदा पड़ा रहता है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए उसे सनलाइट मिल सके ऐसी जगह पे रखिए। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। अगर आप कमरे में रखते हैं, अंधेरी जगह पे रखते हैं, तो महीने में एक बार उसे निकाल कर धूप वगैरह दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधा चाहे इंडोर हो या आउटडोर अपना खाना तो पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस से ही बनाती हैं, ये बात सबको पता होती है, इसलिए थोड़ी सी धूप की ज़रूरत उसे भी होती है। और पानी में पोषक तत्व अगर आप डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी जैविक खाद का इस्तेमाल करें, जैसे खट्टी दही पानी में घोलकर 1 चम्मच उसमें डाल सकते हैं। आप डीएपी के 4 या 5 दाने भी उसमें डाल सकते हैं, या फिर किसी किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनते हैं सब्जियों वगैरह फलों के छिलके से, वो भी 1-2 चम्मच आप उसमें डालते हैं। वैसे तो बिना खाद पानी के भी पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है, पानी में अच्छे सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा चाहते हैं तो आप ये थोड़ा सा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कपड़े भिगाकर इसकी पत्तियों को पोंछते भी रहें, पत्तियों को साफ रखें। 10-15 दिनों में पत्तियों के ऊपर पानी का स्प्रे करते रहें। महीने में एक बार 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिलाकर अगर आप उसका भी स्प्रे करती हैं तो इससे पत्तियां हरी भरी रहती हैं, पौधे हेल्दी रहता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है, पत्तियां की साइज़ भी बड़ी होती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह की अच्छी जानकारी और गार्डनिंग टिप्स के लिए
फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।